हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। तो स्टूडेंट 16B एक्सरसाइज हम लोग का पिछले क्लास में स्टार्ट हो गया था। स्टूडेंट्स अभी हम लोग 16B का एक कुछ डाउट देखेंगे, ठीक है। जैसे कि ये 16B का एक क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 22, क्वेश्चन नंबर 22, 25, ये सब क्वेश्चन आज हम डिस्कस करने वाले हैं। आगे आप लोग से बहुत सारा क्वेश्चन बनेगा स्टूडेंट्स, इसका और 2 क्लास लेंगे क्योंकि इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। वो सारा क्वेश्चन हम चाहेंगे कि डिस्कस कर दे ताकि आप लोग को कहीं भी दिक्कत ना हो, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग ये क्वेश्चन नंबर 22 को देख लेते हैं, क्या दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 22 और आखिर बनाने का तरीका क्या है, ठीक है। सबसे पहले बनाने का तरीका, आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 22 को एक बार नोट डाउन किया जाए, उसके बाद फिर इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 में दे दिया फ्रेंड्स आई बराबर हम लोग को इंटीग्रेशन 0 से लेकर के कहाँ तक दिया हुआ, तो 0 से लेकर के 1 और साइन इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर। लिमिट दे दिया स्टूडेंट 0 से लेकर के 1 तक साइन इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर। बताइए स्टूडेंट्स कौन कौन स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से रिवीजन किए हैं इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में। यदि हम ये 1 और 0 को मिटा दे तो साइन इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर बन जाएगा, जो कि इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में आप लोग सब स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को बनाए, ठीक है। अब बताइए स्टूडेंट्स आखिर हम लोग x के जगह पर क्या चीज़ लेट करेंगे, बताइए। तो ये इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड में बताए थे आप लोग को कि 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर रहे तो हम लोग वहाँ पे क्या लेट करेंगे। देखिए यदि आप लोग को फॉर्मूला याद नहीं है, वो सब क्या लेट करेंगे, वो सब आप लोग को मेथड पता नहीं है, तो ज़रूर आप लोग पीछे रिवीजन कीजिएगा और वो वीडियो को देख लीजिएगा। एकदम साफ साफ लिखा हुआ इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। वो वीडियो में हम सारा चीज़ बताएं। तो देखिए स्टूडेंट्स, जब भी कभी 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर हो तो यहाँ पे हम लोग लेट x बराबर क्या करते हैं, tan थीटा करते हैं, ठीक है। और वैसे भी यदि आपको समझ में नहीं आए ना तो यहाँ पे साइन इनवर्स है ना, तो आपको यहाँ पे साइन का ही फॉर्म लाना है, ठीक है। तो साइन का फॉर्म लाने के लिए 2 tan θ/1 प्लस tan स्क्वायर थीटा साइन थीटा का फॉर्मूला है कि नहीं। साइन थीटा बराबर 2 tan θ/1 प्लस tan स्क्वायर थीटा थीटा के फॉर्म में, तो वही वाला यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, x बराबर tan थीटा लेट कर लेंगे। क्यों करेंगे समझ में आया, क्योंकि यहाँ से हम लोग को 2 tan θ/1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन थीटा का फॉर्मूला होता है, ठीक है। साइन 2 थीटा जिसको बोलते हैं उसी का फॉर्मूला होता है, इसलिए हम लोग यहाँ पे वो चीज़ को लेट करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे स्टूडेंट्स लेट x बराबर tan थीटा, ठीक है। क्या करेंगे तो लेट x बराबर tan थीटा 2 tan θ/1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब यहाँ से जो चीज़ लेट करते हैं उसका हम लोग क्या करते हैं, डिफ्रेंसिएशन करते हैं। तो dx/d थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा होगा कि नहीं, सेक स्क्वायर थीटा dx/d थीटा इसका निकाल देंगे तो सेक स्क्वायर थीटा। इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है, 1 है। अब dx इंटू 1 कीजिएगा dx और d थीटा इंटू इतना हो जाएगा, यानी कि सेक स्क्वायर थीटा और d थीटा हो जाएगा। ये समझ में आया क्या कि यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया और dx का वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स आगे आखिर हम लोग काम क्या करेंगे। अब हम लोग का ये क्या है, लिमिट लगा हुआ है। अब हम लोग जब x बराबर हम लोग का फंक्शन क्या हुआ, चेंज हो चुका है। पहले हम लोग का x में था फंक्शन, लेकिन अब हम लोग का थीटा में आ गया, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, लिमिट को भी चेंज करेंगे। और हमेशा आप लोग को एक बात माइंड में रखना है कि जब भी कभी आप इंटीग्रेशन में, किस में, तो डेफिनेट इंटीग्रेशन में यदि आप कोई चीज़ लेट करते हैं तो उसमें आपको लिमिट चेंज करना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। क्या बोले समझ में आया। जब भी कभी आप डेफिनेट इंटीग्रेशन में कोई चीज़ लेट करते हैं तो आपको वहाँ पे क्या करना है, तो उसका लिमिट जो है वो भी चेंज करना है, ठीक है। माइंड में बैठा के रखना है कि जहाँ कहीं भी हम लोग लेट कर लिए डेफिनेट इंटीग्रेशन में, वहाँ पे हम लोग का क्या होगा, तो वैल्यू भी चेंज होगा। ये 0 और 1 लिमिट भी चेंज करना है, ठीक है। तो चेंज करने का क्या तरीका बताया था, यहाँ पे लिखेंगे पुट, ठीक है। पुट लिख करके और एक इस तरह करके आपको बॉक्स बना लेना है और यहाँ पे लिख देना है, ठीक है स्टूडेंट्स। क्या क्या लिखना है तो एक बार ध्यान दीजिए। इस तरह करके यहाँ पे x लिख दीजिए, क्योंकि x और थीटा में है तो x और थीटा नीचे लिख दीजिए, ठीक है। अब देखिए 0, यहाँ पे 0 रखिएगा यदि x के जगह पर, तो tan 0 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 ही होगा। और यहाँ पे यदि आप 1 रख दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, π/4 होगा, क्योंकि tan π/4 का वैल्यू 1 होता है कि नहीं। अब हम लोग का नया लिमिट बन गया 0 से लेकर के π/4 तक। अब यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट्स नाव, ठीक है। नाव लिख करके अब हम लोग फंक्शन की ओर चलेंगे, यानी कि आई बराबर क्या दिया हुआ देखिए, तो आई बराबर हम लोग का साइन इनवर्स है। यहाँ पे लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेकर के कहाँ तक, तो π/4 तक, ठीक है। कोई भी भूल से 0 से लेकर के 1 तक नहीं लिखिएगा, क्योंकि हम लोग का थीटा में फंक्शन आ गया और थीटा में फंक्शन के लिए ये वैल्यू है। लिमिट हम लोग का क्या है, तो 0 से लेकर के π/4 तक है, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे साइन इनवर्स, उसके बाद x को हम लोग क्या माने थे, tan थीटा माने थे, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय
एक्स के जगह पे रखिए टेन थीटा, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होगा कि नहीं। उसके बाद dx का वैल्यू क्या, तो सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। देखिए स्टूडेंट यहाँ पे हम लोग क्या किए, तो dx का वैल्यू रख दिए, ठीक है। एक बार यहाँ पे आप लोग को फिर से समझा देते हैं। x बराबर हम लोग टेन थीटा माने थे ना, तो x यहाँ पे था तो 2 इंटू टेन थीटा बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर था, एक्स स्क्वायर और x का वैल्यू टेन थीटा, तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा और dx का वैल्यू सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, ठीक है। ये हम लोग का यहाँ तक आ गया। चलिए अब आगे काम करते हैं, ठीक है। आई बराबर देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 से लेकर के π/4 तक लिमिट एकदम आराम से लिखना है। और लिमिट हम लोग का चेंज हुआ है, ठीक है। क्यों चेंज हुआ है, क्योंकि फंक्शन भी हम लोग का चेंज हो गया। पहले x में था, अब थीटा में हो गया, तो लिमिट भी क्या करेंगे, चेंज करेंगे, ठीक है। अब देखिए साइन इनवर्स है, यहाँ पे लिखिए साइन इनवर्स। और आप लोग को बताना है स्टूडेंट्स कि 2 tan थीटा बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो साइन 2 थीटा होता है कि नहीं। लिख दिए। यहाँ पे क्या, तो सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। और आप लोग को पता है कि जब साइन इनवर्स साइन मिल जाए तो हट जाता है, सिर्फ क्या बचता है, 2 थीटा बचता है। तो आई बराबर 0 से लेकर के π/4 तक, उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 2 थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा और डी थीटा। अब यहाँ से देखिए स्टूडेंट्स हम लोग क्या करेंगे, ये 2 हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट्स को दिक्कत करा दे, ठीक है। तो ये 2 को आप बाहर कर दीजिए, कोई बात नहीं। ये 2 को चलिए सर नेक्स्ट स्टेप में कर देंगे। आई बराबर ये 2 को बाहर कर देंगे और 0 से लेकर के π/4 तक, उसके बाद फिर इसको क्या कीजिए, एक ब्रैकेट में ले लीजिए, ठीक है। क्योंकि हो सकता है कोई ना ये 2 की वजह से रॉन्ग कर लेते हैं, इसलिए ये 2 को क्या किए, कांस्टेंट था तो इसको बाहर कर दिए। यहाँ पे आपका फंक्शन बच गया थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा और डी थीटा, बचा कि नहीं। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे ना, तो आइलेट लगा देंगे। आइलेट का मतलब आप लोग तो समझ गए होंगे, बहुत बार हम लोग ये बात को रिपीट किए। आई मतलब क्या गया, इनवर्स। एल मीन्स लोगेरिथम, ए से अलजेब्रिक और टी से ट्राइगोनोमेट्रिक और ई से एक्सपोनेंशियल। यहाँ पे देखिए तो अलजेब्रिक का फंक्शन पहले आ रहा, तब आ रहा ट्राइगोनोमेट्रिक का फंक्शन। और जब कभी जो फंक्शन पहले आए उसको बाहर कर दीजिए, उसके बाद फिर इंटीग्रेशन ऑफ जो यहाँ पे फंक्शन बचे उसका, फिर माइनस एक बड़ा सा इंटीग्रेशन के साथ जो टर्म आपका बाहर था उसका डिफ्रेंसिएशन, उसका जो चीज़ आप इंटीग्रेशन में लिखे थे उसका इंटीग्रेशन, और फिर डी थीटा पूरा का। यही ना करते हैं। चलिए एक बार लिख के बताते हैं आप लोग को। आई बराबर यहाँ से लिखना है 2, उसके बाद ये थीटा अलजेब्रिक फंक्शन जो कि पहले आ रहा तो बाहर हो जाएगा, फिर इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेकर के π/4 तक लिमिट है किसका, तो सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, फिर माइनस एक बड़ा सा इंटीग्रेशन देंगे 0 से लेकर के π/4 लिख देंगे। जो चीज़ बाहर में था उसका यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो डिफ्रेंसिएशन, यानी कि डी थीटा बटे डी थीटा हो जाएगा, क्योंकि थीटा था बाहर और थीटा के रिस्पेक्ट में काम हो रहा है। उसके बाद फिर इंटीग्रेशन ऑफ किसका, तो सेक स्क्वायर थीटा, जो चीज़ यहाँ पे लिखा है तो यहाँ पे लिखिए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा और फिर पूरा का डी थीटा। यही ना करते हैं, ये हम लोग का हो गया, ठीक है। अब देखिए आई बराबर क्या हो जाएगा, तो 2 यहाँ पे थीटा है, उसका सेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है, टेन थीटा होता है इंटीग्रेशन में, और लिमिट आपका 0 से लेकर के π/4 तक लगा हुआ था, लिख दिए, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या, तो माइनस 0 से लेकर के π/4 और डी थीटा बते डी थीटा मिल करके आपका 1 हो जाएगा, और सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा का वैल्यू क्या आया, तो टेन थीटा आया और डी थीटा, है कि नहीं। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, एक स्टेप और आगे काम कर लेते हैं और इसका भी इंटीग्रेशन फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। ये टेन थीटा का इंटीग्रेशन डायरेक्ट फॉर्मूला है माइनस लॉग कॉस थीटा, है कि नहीं। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे आई बराबर 2 थीटा टेन थीटा, लिमिट आपका जो है उसको रख दीजिए क्योंकि दोनों का लिमिट एक साथ रखेंगे अच्छा लगेगा। फिर यहाँ पे क्या होता है इसका फॉर्मूला, तो माइनस लॉग कॉस थीटा, और माइनस मिलकर के क्या हो जाएगा, प्लस लॉग मॉड कॉस थीटा, यही ना होता है। और आपका इसमें लिमिट दिया हुआ कहाँ से कहाँ तक, तो 0 से लेकर के π/4 तक। अब देखिए स्टूडेंट्स आप यहाँ पे वैल्यू रखिए, तो आई बराबर आपका क्या हो जाता है, थीटा के जगह पर क्या रखिएगा, π/4 रखिएगा, 2 इंटू π/4 और 10 π/4, यही ना होगा, 10 π/4 यहाँ पे रखिएगा। फिर आपका क्या हो जाएगा, माइनस अपर लिमिट फिर माइनस लोअर लिमिट, यानी कि ये वाला लिमिट रखिएगा, तो 0 इंटू 10, 0 का वैल्यू क्या होगा, 0 ही होगा, तो आपका यहाँ पे 0 हो गया। अब देखिए क्या है, प्लस है तो प्लस कर दिए, ठीक है। फिर लॉग, उसके बाद फिर चलिए वैल्यू रखिए, लॉग कॉस, पहले क्या रखिएगा, अपर लिमिट यानी कि π/4, फिर माइनस लॉग कॉस 0, यही ना होगा।
चलिए स्टूडेंट्स, अब सबका हम लोग वैल्यू अच्छा से क्या करेंगे, सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे π/4 है तो इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो क्या होगा, ये दोनों कट जाएगा, कटेगा कि नहीं, यानी कि यहाँ पे आपका बच जाएगा π/2 और 10 π/4 का वैल्यू 1 होता है तो आपका सिर्फ यहाँ पे π/2 ही रह जाएगा। log cos π/4 और cos π/4 का वैल्यू क्या होता है, तो 1/√2 होता है, यानी कि log 1/√2 हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या है, माइनस log cos 1 का वैल्यू होता है 0 और log 1 का वैल्यू, cos 1 का वैल्यू 0 हो गया, सॉरी मतलब cos 0 का वैल्यू 1 हो गया तो log × 1 हो गया, और log 1, और log 1 का मतलब क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे i बराबर π/2 प्लस log 1 माइनस log √2 लिखें, फिर -0। देखिए स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे डायरेक्ट आंसर लिख सकते थे, लेकिन हम स्टेप बाय स्टेप करके बताए ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो, ठीक है। थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टेस्ट में देने लायक भी क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखिए अभी आगे आप लोग को हम बताते हैं, दो चीज़ बताएंगे, ठीक है। log m पे पावर n का फॉर्मूला क्या होता है, n log m, जो पावर होता है वो पीछे हो जाता है, होता है कि नहीं। log m पे पावर n का फॉर्मूला n log m, यही ना होता है। उसके बाद एक फॉर्मूला और बताएंगे यहाँ पे जो यूज किए हैं, log m बटे n का फॉर्मूला क्या होता है, तो log m माइनस log n, m है 1 और √2 है n, यहाँ पे लिख दिए। अब देखिए आपका आगे काम हो जाएगा, i बराबर π/2। अच्छा स्टूडेंट्स, एक काम करते हैं, क्या हम लोग कुछ भूले हैं, एक चीज़ भूले हैं, क्या भूले हैं, जैसे ये 2 क्या था, पूरा के साथ मल्टीप्लाई में था कि नहीं, लेकिन अभी हम लोग सिर्फ यहाँ पे ही मल्टीप्लाई किए, यहाँ पे भी तो मल्टीप्लाई छूटा हुआ है, यहाँ करना आपको, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई लिखना है, ठीक है। उसके साथ ये यहाँ भी आएगा और उसके साथ ही साथ ये यहाँ पे भी आएगा, यहाँ पे भी आएगा और यहाँ पे भी आपका सबके साथ वो मल्टीप्लाई होगा कि नहीं। चलिए अब कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये 2 जो है सो दोनों फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ भी इसके साथ भी। अब आ गया समझ में। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे log 1 का वैल्यू 0 हो गया, 0 × 2 करेंगे तो 0 ही होगा, चलिए प्लस कर दीजिए। अब यहाँ पे देखिए क्या है, माइनस है, क्योंकि ये टर्म तो आपका पूरा 0 हो चुका। अब यहाँ पे -2 log √2, रूट का मतलब होता है पावर 1/2 होना है, ठीक है। पावर 1/2 यानी कि log 2 पर पावर 1/2, जो कि log m पर पावर n हो गया, तो पावर क्या होता है, पीछे हो जाता है, तो पीछे कर देंगे 1/2। उसके बाद log 2 बचेगा। अब ये आपका कट गया तो आपका यहाँ से i बराबर क्या बचा, π/2 माइनस log 2, ये हो गया आपका फाइनल आंसर। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन अच्छा था, समझने लायक क्वेश्चन था, टाइम दे करके आपको हम अच्छे से समझाएं। एक बार हम फिर से इस क्वेश्चन को रिपीट करेंगे ताकि आप लोग को कहीं भी इस क्वेश्चन पे क्या हो, एक जरा भी दिक्कत ना हो, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब, और एकदम एग्जाम में देने लायक क्वेश्चन, और ये सब क्वेश्चन यदि आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपसे कोई भी क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। और ये आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि आज जो भी हम 3-4 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अभी देखिएगा आपको बहुत मजा आने वाला है क्वेश्चन पे। चलिए एक बार इसको ध्यान देते हैं, ठीक है। देखिए हम लोग का क्या था क्वेश्चन, i बराबर 0 से 1 साइन इनवर्स 2x बटे 1 प्लस x² dx था। यहाँ से हम लोग क्या किए, तो x बराबर tan थीटा कर लिए, ठीक है। क्यों tan थीटा किए, क्योंकि 2 tan थीटा बटे 1 प्लस tan² थीटा बराबर क्या होता है, तो फॉर्मूला sin 2 थीटा का होता है, जो कि हम लोग का यहाँ साइन इनवर्स और sin 2 थीटा से साइन हट जाएगा। तो यहाँ पे कर दिया स्टूडेंट, इसका हम लोग क्या डिफ्रेंसिएशन, dx बटे डी थीटा sec² थीटा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, dx का वैल्यू निकाल लिए। स्टूडेंट्स, ये बात अपना माइंड में खोज के आपको रखना है कि जब भी कभी आप डेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं, और डेफिनेट इंटीग्रेशन में यदि आपका क्या हुआ, यहाँ पे आप फंक्शन को चेंज कर दिए, x का टर्म में था और आपका थीटा में आ गया, x का टर्म में था t के टर्म में आ गया, ठीक है। यानी कि कभी भी फंक्शन यदि आपका चेंज हो जाए, और इससे भी ज़्यादा आपको क्या करना है, जब भी कभी आपका क्या होगा जानते हैं, यदि आप कोई चीज़ लेट कर रहे हैं किस में, डेफिनेट इंटीग्रेशन में, तो आपका वहाँ पे लिमिट चेंज होगा। तो लिमिट यहाँ पे हम लोग क्या किए, चेंज कर दिए, ठीक है। x के जगह पर एक बार 0 रखे तो थीटा का भी वैल्यू 0 होगा, यहाँ पे 0 रखिएगा तो tan इनवर्स 0 तो 0 ही, 1 रखिएगा तो tan इनवर्स 1 का वैल्यू क्या आ गया, π/4 रख दिए। नया हम लोग का लिमिट आ गया 0 से π/4, साइन इनवर्स x के जगह पर वैल्यू रख दिए और dx के जगह पर dx का वैल्यू रख दिए। अब स्टूडेंट्स, यहाँ से जो फॉर्मूला था लिख दिए, ये दोनों कटा, sec² थीटा था, ठीक है। ये 2 को हम लोग कॉमन करके बाहर कर दिए, क्योंकि ये कांस्टेंट है, ठीक है। अब थीटा इंटू sec² थीटा और डी थीटा, यहाँ से हम लोग आइलेट का सीरीज लगा दिए, और आइलेट का सीरीज आई होप अब आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि पिछले 2-3 क्लास से बहुत हम लोग इसके बारे में डिस्कस किए हैं।
तो यहाँ पे क्या था, ये अलजेब्रिक फंक्शन था, पहले आ रहा था इसलिए इसको बाहर किए। सेक स्क्वायर थीटा का क्या हो गया इंटीग्रेशन, फिर माइनस एक बड़ा सा इंटीग्रेशन लिमिट 0 से π/4 तक, जो चीज़ बाहर में रहता है उसी का डिफ्रेंसिएशन, फिर इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ पे जो है उसी वही चीज़ को लिखना है, ठीक है। और फिर पूरा का क्या करते हैं डी थीटा कर देते हैं, यहाँ पे कर दिए डी थीटा। अब स्टूडेंट्स ये 2 दोनों के साथ मल्टीप्लाई में था, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग इसका कर दिए सेक स्क्वायर थीटा, तो क्या हो जाएगा टेन थीटा, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है टेन थीटा होता है। वैल्यू हम लोग रखेंगे, लेकिन उससे पहले इधर भी थोड़ा काम कर लिए। इसका वैल्यू टेन थीटा आया था और डी थीटा जो बाहर था उसको लिख दिए, और डी थीटा बटे डी थीटा मिल करके 1 हुआ था, और ये वाला 2 है यहाँ पे जो लिखे, ये वाला 2 लिखे, ठीक है। अब यहाँ पे π/4 रखिएगा आप, चलिए यहाँ पे π/4 रख दिए, फिर 10 π/4 माइनस अपर लिमिट पहले रखे, फिर माइनस इसको रखिएगा। जैसे ही आप 0 को रखिए आपका पूरा टर्म 0 हो जाएगा, और वैसे भी 10 0 का वैल्यू 0 ही होता है, तो यहाँ पे 0 लिख दिए। फिर क्या होता है स्टूडेंट्स प्लस, ठीक है, तो प्लस दे दिए। उसके बाद यहाँ पे देखिए 2, यहाँ पे ये टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है आपको एक बार बताते हैं, ठीक है। टेन थीटा का 2 फॉर्मूला आता है, एक होता है लॉग साइन थीटा और एक होता है आपका माइनस लॉग कॉस थीटा, तो वही वाला फॉर्मूला हम लिए यहाँ पे माइनस लॉग कॉस थीटा। तो यहाँ +2 लॉग कॉस थीटा हो गया π/4 से 0, π/4 तो 1/√2 होगा, एक बार 0 रखिएगा तो 1 हो जाएगा, और log 1 का वैल्यू 0 होता है, और log m बटे n तो log m माइनस log n होता है, और यहाँ पे क्या आ गया आपका √2, और log m पे पावर n का फॉर्मूला, log m पे पावर n का फॉर्मूला क्या होता है n log m होता है, यानी कि जो आपका पावर है वो पीछे हो जाएगा, पीछे कर दिए, कटा जो कटा दिए स्टूडेंट, i बराबर π/2 माइनस log 2 हो गया। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन अब आप लोग को समझ में आएगा, सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चलिए स्टूडेंट अब देखते हैं हम लोग ये क्वेश्चन नंबर 25। देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 25 हम लोग को क्या दे दिया है, क्वेश्चन नंबर 25 में लिखा है i बराबर 0 से लेकर के π/2 तक, यही ना लिखा हुआ है 0 से लेकर के π/2 तक, फिर dx बटे a स्क्वायर कॉस स्क्वायर x, a स्क्वायर कॉस स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर x। देखिए स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में हम लोग आखिर काम कैसे करेंगे और इस क्वेश्चन को आगे कैसे बढ़ाएंगे, ठीक है। सबसे पहले तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन आप लोग को हम इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में भी पढ़ाए, देख लीजिए क्या आप लोग रिवीजन किए हैं, याद आ रहा है कुछ। इस टाइप का क्वेश्चन में हम आप लोग को बोले थे कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या करेंगे, तो कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करेंगे, बोले थे कि नहीं। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे स्टूडेंट्स डिवाइड न्यूमरेटर, चलिए शॉर्ट में ले देते हैं, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। क्या किए तो कॉस स्क्वायर एक्स से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड कर देंगे, तो i बराबर क्या हो जाएगा, जो लिमिट है वो तो रहेगा ही 0 से π/2 dx बटे कॉस स्क्वायर एक्स, फिर डिवाइडेड बाय यहाँ पे a स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स बटे कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, फिर प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स बटे कॉस स्क्वायर एक्स। क्या किया स्टूडेंट्स, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर दिए। अब देखिए आपका i बराबर हो जाएगा 0 से लेकर के π/2 dx बटे कॉस स्क्वायर एक्स, यानी कि सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। क्या हुआ, तो ये कॉस स्क्वायर एक्स ऊपर चल गया तो सेक स्क्वायर एक्स में कन्वर्ट हो गया, फिर डिवाइडेड बाय यहाँ पे a स्क्वायर है कॉस स्क्वायर एक्स बटे कॉस स्क्वायर एक्स मिलकर के 1 हो जाएगा, फिर प्लस साइन स्क्वायर एक्स बटे कॉस स्क्वायर एक्स मिलकर के क्या होगा, तो टेन स्क्वायर एक्स, यानी कि b स्क्वायर और टेन स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे क्या है dx है तो लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स आगे हम लोग को ये tan x का यहाँ पे क्या हो रहा है, डिफरेंशिएशन मिल रहा है। tan x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स, और हम आप लोग को बताए थे कि इंटीग्रेशन में जब भी कभी कोई फंक्शन का डिफरेंशिएशन आगे मिले तो उस फंक्शन को हम लोग लेट कर लेते हैं, ठीक है। क्या लेट करेंगे स्टूडेंट, तो लेट करेंगे t बराबर 10x, इसका चलिए dt बटे dx यहाँ से यदि आप निकाल लेते हैं तो dt बटे dx आपका क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, होगा कि नहीं। यहाँ से हमको क्या चाहिए, तो dx का वैल्यू चाहिए, तो dx बराबर आपका देखिए, चलिए यहाँ पे इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो dx बराबर आपका क्या हो जाएगा, dx बराबर dt बटे सेक स्क्वायर एक्स, होगा कि नहीं, dt बटे सेक स्क्वायर एक्स। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, तो हम लोग पुट करेंगे, क्या लिमिट सबसे पहले चेंज करना है, तो आप लोग को ऐसा लिख देना पुट, उसके बाद यहाँ पे आपको x लिखना है और यहाँ पे t लिखना है। आप लोग बोलिए कि सर x और t ये आया कहाँ से, हम लोग का फंक्शन x में दिया हुआ था, t में चेंज हो रहा है ना, हो रहा है ना, इसलिए हम लोग यहाँ पे x और t लिखे। अब x के जगह एक बार 0 बैठाइएगा तो tan 0 का वैल्यू 0,
और एक बार x की जगह पे ये पाई बाई 2 बैठाइएगा तो 10 पाई बाई 2 का वैल्यू क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। आपका नया लिमिट बन गया क्या, तो 0 से लेकर के इन्फिनिटी होता है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे नाउ i बराबर 0 से लेकर के इन्फिनिटी होता है, हम लोग का बनाए लिमिट वो रख दिए। सेक स्क्वायर एक्स स्टूडेंट, सेक स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और 10x को t माने तो यहाँ पे t स्क्वायर हो जाएगा इंटू dx का वैल्यू dt बटे सेक स्क्वायर एक्स, यही ना है, dt बटे सेक स्क्वायर एक्स। दोनों फंक्शन आपका कट गया, सेक स्क्वायर एक्स और सेक स्क्वायर एक्स। आई बराबर अब बच जाता हम लोग का 0 से लेकर के इन्फिनिटी dt बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और टी स्क्वायर। देखिए स्टूडेंट्स, dx बटे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, तो 1 बटे ए tan इनवर्स x बटे ए होता है कि नहीं, याद है कि नहीं। और फिर से चलिए याद दिलाते हैं कि कभी भी dx बटे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला पूछे तो इसका फॉर्मूला होता है 1 बटे ए tan इनवर्स x बटे ए प्लस सी, लेकिन यहाँ पे प्लस सी नहीं लगाएंगे क्योंकि ये डेफिनिट इंटीग्रेशन है। ठीक है, फॉर्मूला हम लोग इंडेफिनिट में पढ़े थे इसलिए प्लस सी लिख रहे थे। तो स्टूडेंट्स यहाँ से i बराबर क्या आ जाएगा, 1 बटे ए की जगह ए ही लिखा हुआ है, 1 बटे ए tan इनवर्स x बटे ए, x का वैल्यू क्या है bt बटे ए, यही ना है। और आपका लिमिट यहाँ पे है कहां से कहां तक, जो 0 से लेकर के इन्फिनिटी तक। अब देखिए स्टूडेंट्स, सिर्फ यहाँ पे हमको x चाहिए, लेकिन x के साथ कोई चीज गुना के रूप में है तो उसको भी हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे। इसका डिफरेंशिएशन यहाँ पे लिखना होता है, लिख दिए b आएगा। अब स्टूडेंट्स क्या करेंगे, एक बार अपर लिमिट फिर माइनस लोअर लिमिट करेंगे। ठीक है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करने का मतलब क्या हुआ, एक बार ऊपर वाला लिमिट रखेंगे, एक बार नीचे वाला लिमिट रखेंगे। तो i बराबर यहाँ से हम लोग का क्या हो जाएगा, देखिए तो i बराबर 1 बाय ए बी, tan इनवर्स इन्फिनिटी के साथ आप कोई भी चीज गुना जोड़ भाग कुछ भी कीजिएगा तो आपको क्या होगा, वो इन्फिनिटी ही देगा, यानी कि tan इनवर्स इन्फिनिटी फिर माइनस ये वाला लिमिट रखेंगे 0 को, तो tan इनवर्स ये आपका पूरा क्या हो जाएगा, 0 होगा। होगा कि नहीं। अब बताइए स्टूडेंट्स, i बराबर हम लोग का फाइनल यहाँ पे क्या होगा, 1 बटे ए बी है, और tan इनवर्स इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है, पाई बाई 2, यहाँ पे लिखेंगे पाई बाई 2, और फिर यहाँ पे क्या माइनस 0 है तो माइनस 0 कर दिए। अब आपका फाइनल यहाँ से i बराबर हो गया पाई बटे 2ab, यही है आपका आंसर। अब आंसर को चेक कर लीजिए। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जब भी कभी टेस्ट लेंगे तो देंगे, और इस टाइप का क्वेश्चन को आप जरूर रिवीजन कीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट, चलिए आगे इसी में देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 25 जैसे आपका हो गया, सेम क्वेश्चन नंबर 26 भी आपका बनेगा, cos स्क्वायर एक्स आपको डिवाइड कर देना है। क्वेश्चन नंबर 27 भी आपका यही है। एक क्वेश्चन हम क्वेश्चन नंबर 28 बताएंगे, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 30, 31, 32 तक आपसे एक ही टाइप का ये क्वेश्चन है। 34 बहुत सारा क्वेश्चन आपसे बनने वाला है स्टूडेंट्स। तो हम इससे पहले कि आपको एक बार क्वेश्चन नंबर 28 बताते हैं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए स्टूडेंट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 28 बनाने से पहले आपको कुछ चीज याद रखना होगा, जो कि आपको हम बताएंगे। ठीक है, बहुत कुछ याद नहीं रखना होगा, थोड़ा सा एक बात आपको याद रखना है। क्या याद रखना है स्टूडेंट, तो साइन थीटा का हाफ एंगल का फॉर्मूला tan के फॉर्म में। और देखिए जब भी कभी आपको इस टाइप का क्वेश्चन दिखे स्टूडेंट, तो साइन थीटा का हाफ एंगल का फॉर्मूला आपको जरूर याद रखना है। ठीक है, देखिए साइन थीटा का हाफ एंगल का फॉर्मूला tan के फॉर्म में क्या था, तो 2 tan थीटा बटे 2 बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बटे 2, यही ना था फॉर्मूला हम लोग का। तो वो फॉर्मूला का आपको इसमें यूज करना है और आपसे अपने आप ये फिर क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 28 को नोट करते हैं और फिर बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 हम लोग को दे दिया स्टूडेंट्स, i बराबर लिमिट सबसे पहले देखिए। ठीक है, 0 से लेकर के पाई बाई 2 तक दिया हुआ है, लिख दिए। उसके बाद क्या दिया, तो dx बटे 5 प्लस 4 साइन एक्स, dx बटे 5 प्लस 4 साइन एक्स, यही ना दिया हुआ है। अभी तुरंत बोले स्टूडेंट्स कि साइन थीटा का हाफ एंगल का फॉर्मूला tan के फॉर्म में क्या आता है, तो 2 tan थीटा बटे 2 बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बटे 2। तो यहाँ पे वही फॉर्मूला लिखेंगे, i बराबर 0 से लेकर के पाई बाई 2 तक dx बटे 5 प्लस 4 2 tan थीटा बटे 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बटे 2, यही ना था स्टूडेंट्स, लिख दिए। ठीक है, अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हम लोग करेंगे इसके साथ इसको मल्टीप्लाई, यानी कि एलसीएम ले लेंगे। तो आप जैसे ही एलसीएम लीजिएगा तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। 0 से लेकर के पाई बाई 2 लिखा हुआ है, dx बटे, चलिए इसको इधर मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 5 इंटू 1 5 हो जाएगा, प्लस 5 इंटू tan स्क्वायर थीटा बटे 2 कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 5 tan स्क्वायर थीटा बाई 2। उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पे क्या लिखा, प्लस 2 tan थीटा बाई 2, यही ना लिखा हुआ। और ये बटे यहाँ पे क्या, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बटे 2 है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बटे 2। ये टर्म आपका ऊपर चल जाएगा तो i बराबर क्या हो जाएगा,
0 से लेकर के π/2 1 प्लस टेन स्क्वायर θ/2 फिर डिवाइडेड बाय 5 प्लस 5 टेन स्क्वायर θ/2 फिर प्लस यहाँ पे क्या लिखा हुआ तो 2 टेन θ/2, यही ना लिखा हुआ है। अच्छा स्टूडेंट्स थोड़ा सा यहाँ पे देखिए, ये 4 तो भी हम लोग का मल्टीप्लाई में था ना, 4 × 2 हो जाएगा मिलकर के क्या आपका 8 होगा, यानी कि यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 8 टेन θ/2। थोड़ा सा यहाँ पे एक बार आप फिर से दिमाग मतलब ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, क्या है ये 4 भी यहाँ पे मल्टीप्लाई में है कि नहीं, तो यहाँ पे भी आपका 8 हो जाएगा। देखिए स्टूडेंट्स क्या किए, ये इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिए प्लस 4 × इतना कीजिएगा तो 5 प्लस 5 टेन स्क्वायर θ/2 फिर प्लस है लिख दिए 4 × इतना कीजिएगा तो 8 टेन θ/2 हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स ये टर्म आपका जो नीचे आया इसको ऊपर भेज दिए तो 1 प्लस टेन स्क्वायर θ/2 और इसका फॉर्मूला होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर θ/2 का फॉर्मूला, यानी कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा मिलकर के सेक स्क्वायर थीटा। थीटा के जगह पे θ/2 लिखा हुआ तो हम लोग भी यहाँ पे क्या लिख देंगे θ/2, 0 से लेकर के π/2 सेक स्क्वायर θ/2 फिर डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या लिखा हुआ है स्टूडेंट देखिए 5 प्लस 5 टेन स्क्वायर θ/2 फिर प्लस यहाँ पे 8 टेन θ/2 फिर प्लस यहाँ पे क्या लिखा हुआ तो 5 लिख दिए, ठीक है स्टूडेंट्स। और यहाँ पे dx है तो dx भी लिख दीजिए। अब आगे देखिए स्टूडेंट्स क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग 5 को कॉमन कर लेंगे, ठीक है। यहाँ से ये दो 5 यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है, आखिर हम लोग यहाँ कॉमन क्यों करेंगे ये भी बात होना चाहिए। आप लोग को हम बताए थे कि जब भी कभी आप लोग का नीचे पोलिनोमियल बच जाए, ठीक है, यहाँ पे इक्वेशन ये नहीं है, इक्वेशन कब होता है जब आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन तब होगा जब इक्वल टू 0 हो, लेकिन यहाँ पे इक्वल टू 0 नहीं है, ये क्या है हम लोग का पोलिनोमियल है, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं तो ax² प्लस bx+c के फॉर्म में जब हम लोग को दिखता है तो x² को हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे ax² जो भी हो यानी x² के साथ जो भी चीज होता है मल्टीप्लाई में उसको हम लोग कॉमन कर लेते हैं और यहाँ से हम लोग परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं। इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे और परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए टेन स्क्वायर थीटा जो है इसका 5 को कॉमन करना होगा, इसलिए हम लोग यहाँ से 5 को कॉमन करेंगे, ठीक है। तो अब जैसे ही 5 को कॉमन कीजिएगा तो देखिए आपका i बराबर हो जाएगा 0 से लेकर के π/2 सेक स्क्वायर θ/2 है। चलिए 5 को यहाँ से हम लोग कॉमन कर लेंगे स्टूडेंट, 5 कॉमन कर लीजिए, आपका अंदर बचेगा टेन स्क्वायर θ/2 फिर यहाँ पे क्या प्लस 8/5 हो जाएगा, इस बार होगा कि नहीं क्योंकि हम लोग यहाँ से 5 को कॉमन कर रहे हैं और प्लस 1 हो जाएगा। अब देखिए ये 5 को बाहर कर लेंगे स्टूडेंट्स तो i बराबर का हो जाएगा 1/5 0 से लेकर के π/2 सेक स्क्वायर θ/2 है फिर डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या हो जाएगा तो टेन स्क्वायर θ/2 प्लस 8/5 टेन θ/2 यही ना है और फिर प्लस 1 है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को यहाँ पे कुछ दिखने को मिल रहा है, क्या मिल रहा है तो ये टेन थीटा का डिफरेंशिएशन ऊपर मिल रहा है तो टेन थीटा को हम लोग t मान लेंगे, लिखेंगे लेट t बराबर टेन थीटा, थीटा की जगह पर θ/2 लिखा हुआ है x/2 तो x/2 लिख देंगे, dt/dx आप यहाँ से इसका निकालिएगा तो dt/dx बराबर जाएगा सेक स्क्वायर θ/2 और बटे 2 हो जाएगा, ये x/2 का डिफरेंशिएशन। चलिए अब यहाँ से आप क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो आपका dx बराबर क्या हो जाएगा 2 dt सेक स्क्वायर θ/2, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे तो पुट करेंगे x और t का वैल्यू, ठीक है, क्योंकि लिमिट तो हम लोग का भी चेंज होगा क्योंकि जब फंक्शन चेंज हो सकता है तो लिमिट भी चेंज करना है। अब यहाँ पे हम लोग सबसे पहले x लिखेंगे और यहाँ पे t लिखेंगे, ठीक है। देखिए अब x के जगह पर 0 रखिए तो टेन 0 का वैल्यू क्या हो जाएगा 0 ही होगा कि नहीं। और जब π/2 रखिएगा स्टूडेंट्स तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा देखिए x/2 आपका ऑलरेडी है, x की जगह पर आप π/2 रख रहे हैं कि नहीं, π/2 रख दिए, ये 2 भी नीचे था मल्टीप्लाई में तो π/4 हो जाएगा और टेन π/4 का वैल्यू क्या होता है 1 होता है, ठीक है, यानी कि π/2 रखने पर हमको क्या मिला तो 1 मिला। समझ में आया स्टूडेंट्स क्यों मिला, यहाँ पे हम नोट कर लिख दिया, आप लोग इसको समझ लीजिए, ठीक है। देखिए x की जगह पे π/2 रखे और ऑलरेडी पहले से भी 2 नीचे था, दोनों मल्टीप्लाई करके π/4 हो गया और टेन π/4 का वैल्यू क्या होता है 1 होता है। अब हम लोग चलेंगे अपना फंक्शन पे, ठीक है। नाउ i बराबर, ये थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है स्टूडेंट्स लेकिन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपको बस एक दो टर्म जो पीछे आप लोग पढ़े हैं वो पूरा चीज आपका रिवाइज यदि क्या हुआ रहेगा तो फिर आपको दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अब हम लोग आई पे चलेंगे तो आई बराबर देखिए क्या हो जाएगा स्टूडेंट, लिमिट कहां से कहां तक 0 से लेकर के 1, 0 से लेकर के 1 लिख दिए। चलिए यहाँ पे रखिएगा सेक स्क्वायर
थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट, तो ये हो जाएगा टी का स्क्वायर, फिर प्लस यहाँ पे 8/5, फिर टी प्लस 1, और dx के जगह पर dx का वैल्यू आपका क्या गया, dx का वैल्यू तो 2 dt बटे सेक स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 dt बटे सेक स्क्वायर x/2, ये और ये कट गया, ये 2 को आप कांस्टेंट है बाहर कर दीजिए, 2 0 से लेकर के 1 dt बटे, अब बताइए स्टूडेंट कि ए एक्स स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर प्लस ए बी प्लस सी मिले तो क्या करते हैं, यहाँ पे जो आपका रहता है, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यही ना बताए थे, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जब मिले तो बी जो है आपका उसका हाफ करके एक बार स्क्वायर करते हैं और जोड़ते हैं फिर घटाते हैं, यही ना करते हैं। फिर से बार सुन लीजिए, यहाँ पे यही हम लोग का बी है, ये बी को क्या करते हैं तो इसका सबसे पहले आधा करते हैं, और आधा का स्क्वायर एक बार प्लस और एक बार माइनस, तो इसका आप आधा कीजिएगा 8/5 है कि नहीं, देखिए ये 8/5 है, आधा मीन्स क्या होता है 2 से इसको भाग देना, तो क्या हो जाएगा 4/5 हो जाएगा, यानी कि स्टूडेंट्स एक बार 4/5 को प्लस करेंगे और एक बार माइनस करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस 8/5 प्लस 4/5 का होल स्क्वायर, फिर माइनस 4/5 का होल स्क्वायर और फिर प्लस 1 लिख दिए, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग का एक फॉर्मूला बन गया, यहां से यहां तक आप देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 2ab प्लस ये बी स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला में चेंज हो गया, तो चलिए इसको हम लोग लिखेंगे स्टूडेंट्स 2 0 से लेकर के 1 dt बटे यहाँ पे t प्लस 4/5 का होल स्क्वायर, ये ना लिखेंगे t प्लस 4/5 का होल स्क्वायर, फिर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा देखिए तो -4/5 का होल स्क्वायर और प्लस 1, यही ना है। चलिए इस जगह थोड़ा सा आपको हम बताते हैं करके क्या होता है, -4, चलिए माइनस हटाइए, अभी सबसे पहले 4/5 की जगह तो 16/5 हो जाएगा, प्लस 1 है, अब यहाँ पे ये माइनस, और 5 का स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा, एलसीएम ले लीजिएगा तो आपका क्या हो जाएगा 9/25, जिसको कि हम लोग क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, तो 3/5 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं। सारा चीज एक एक स्टेप जोड़ घटाव भी यहाँ पे करके दिखा दिए स्टूडेंट, ठीक है। अब यहाँ से देखिए आपका एक फॉर्मूला बन गया dx बटे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स, फॉर्मूला एक बार लिख देते हैं 2, एक यहाँ पे 2 पहले से है, ठीक है, dx बटे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला 1/a करेंगे तो 5 यहाँ पे 3 हो जाएगा, फिर क्या होता है तो tan इनवर्स x बटे a, x का जगह पर क्या t प्लस 4/5, आप यहाँ पे कीजिए इसको तो 5t प्लस 4/5 हो जाएगा, और ये जैसे ही आपका नीचे आएगा तो आपका ऊपर हो जाएगा, चलिए एक बार लिख ही देते हैं 3/5, होगा कि नहीं। यहाँ तक में कोई दिक्कत हुआ क्या स्टूडेंट्स, दिक्कत नहीं होना चाहिए, बार फिर से यहाँ पे रिपीट कर देते हैं। देखिए क्या किए, फॉर्मूला है ये dx बटे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो तो आपका फॉर्मूला क्या होता है 1/a होता है, ठीक है, 1/a जैसे करेंगे, a का वैल्यू आपका क्या 3/5 है, 1/3/5 करेंगे तो ये ऊपर जाएगा कि नहीं 5/3 होगा, इसलिए यहाँ पे हम लोग कर दिए 5/3, और 2 तो ऑलरेडी लिखा हुआ था यहाँ पे लिखे। उसके बाद स्टूडेंट्स क्या होता है tan इनवर्स x बटे x कौन है आपका ये है, इसको हम लोग यहाँ पे क्या किया एलसीएम लेकर के 5t प्लस 4/5 लिख दे और 3/5, फिर ये आपका 3/5 ऊपर चल जाएगा तो आपका ये 5 से 5 कैंसिल, सिर्फ यहाँ पे क्या बचेगा 3 बचेगा, यानी कि i बराबर हम लोग का क्या हो चुका है 2 × 5/3 tan इनवर्स। उसके बाद यहाँ पे अब आगे देखिए स्टूडेंट्स क्या होगा, हम लोग का यहाँ पे ये 3 आ गया तो 5t प्लस 4/3, और आपका जो लिमिट है 0 से 1 तक ये हो गया। ये 1/5 जो हम लोग कॉमन लिए थे, ये 1/5 यहाँ पे लिख दीजिए एक बार, 1/5 मल्टीप्लाई ऑफ 1/5, और यहाँ पर ये मल्टीप्लाई ऑफ 1/5, हर जगह ये 1/5 आएगा जो हम लोग कॉमन किए थे 1/5 को, यही 1/5 आपका यहाँ पे भी आएगा और यहाँ पे भी आएगा कि नहीं, और ये 5 से 5 आपका कट जाएगा स्टूडेंट्स, तो i बराबर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे 2/3 बचेगा, फिर tan इनवर्स क्या है तो 5t प्लस 4, एक बार आप ये लिमिट को रखिए, यानी कि एक बार t के जगह पर 1 रखिए तो 5 प्लस 4 क्या हो जाएगा 9/3 हो जाएगा, फिर माइनस एक बार आप यहाँ पे 0 रख दीजिएगा तो सिर्फ tan इनवर्स 4/3 होगा कि नहीं। क्या यहाँ तक में कोई दिक्कत हुआ स्टूडेंट्स, एक बार फिर से समझिए, अपर लिमिट रखें यानी कि t के जगह पर 1 रखिएगा तो t × 1 क्या हो जाएगा, मतलब t के जगह 1 रखिएगा तो 5 × 1 5 प्लस 4 9/3, फिर माइनस लोअर लिमिट 0 जैसे रखिएगा, ये टर्म आपका 0 गया, सिर्फ 4/3 बचा। अब स्टूडेंट्स देखिए ये 9/3 मिलकर के आपका क्या होता है सिर्फ 3 होता है, यानी कि 2/3 हो जाएगा, और tan इनवर्स 3 माइनस tan इनवर्स
3 फिर माइनस टेन इनवर्स 4/3, यही ना है। अब देखिए स्टूडेंट्स एक फॉर्मूला होता है टेन इनवर्स ए माइनस टेन इनवर्स बी का फॉर्मूला, ठीक है। तो टेन इनवर्स ए माइनस टेन इनवर्स बी का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स, पता है क्या होता है फॉर्मूला, टेन इनवर्स ए माइनस बी बटे 1 प्लस ए इंटू बी। चलिए यहाँ पे इस चीज को लिखते हैं स्टूडेंट्स, आई बराबर 2/3 टेन इनवर्स ए माइनस टेन इनवर्स बी का फॉर्मूला आपका हो जाएगा टेन इनवर्स ए माइनस बी, ठीक है। ए कौन है 3 है, माइनस बी कौन है तो 4/3 है, बटे 1 प्लस ए इंटू बी, ए कौन है 3 है और बी कौन है तो 4/3 है, यही ना है 4/3। ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, 3 3 जा 9 माइनस 4 करेंगे तो क्या आ जाएगा 5/3, यानी कि आई बराबर 2/3 टेन इनवर्स 5/3 और डिवाइडेड बाय यहाँ पे आपका क्या बचा तो 1 प्लस 4 कीजिएगा तो क्या आ जाएगा 5 हो जाएगा। ये टर्म आपका कट गया स्टूडेंट्स, यानी कि आपका फाइनल यहाँ से आई बराबर क्या हो गया तो 2/3 टेन इनवर्स 1/3 और ये हो गया आपका फाइनल आंसर। स्टूडेंट्स आप ये देख लीजिए, चलिए यहाँ पे थोड़ा इधर लिख देते हैं क्योंकि हो सकता है इधर आप लोग को नहीं दिख रहा होगा, और एक बार थोड़ा हम फिर से इस क्वेश्चन को रिपीट करेंगे। हम बोले थे स्टूडेंट्स कि थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है और अच्छा भी है, ठीक है, एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ से आपका फाइनल आई बराबर क्या होता है, इसलिए आई बराबर 2/3 लिखा हुआ है, टेन इनवर्स 1/3, यही हो गया इसका आंसर। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन को हम लोग फिर से समझेंगे, थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, और यही क्वेश्चन आपका 6 नंबर में आता है और ये सब रिपीटेड क्वेश्चन है, आप प्रीवियस ईयर जरूर पलट के देखिएगा। स्टूडेंट इस टाइप का क्वेश्चन इसलिए एग्जाम में पूछता है क्योंकि एग्जामिनर भी आपको 6 नंबर फ्री में नहीं देगा, वो भी देखता है कि बच्चा यदि इस क्वेश्चन को बना रहा है तो वो बच्चा 6 नंबर के लायक है, क्योंकि ये क्वेश्चन में 2-3 तरह का क्वेश्चन मिक्सअप है, उसके बाद ये क्वेश्चन एक ठो बना है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन में काम क्या हुआ स्टूडेंट, यदि यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा रहता तो आप इसको डिवाइड कर देते, ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा से, लेकिन यहाँ पे वो नहीं है, सिर्फ साइन थीटा है, और साइन थीटा का हमको फॉर्मूला पता है स्टूडेंट्स, क्या होता है 2 tan थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये फॉर्मूला यहाँ पे लिख दिए हम लोग। यहाँ पे इसका एलसीएम ले लिया स्टूडेंट, तो 5 + 5 tan स्क्वायर, देखिए एलसीएम लीजिए ये इसके साथ गुना होगा कि नहीं, 5 × 1 5 हो गया, प्लस 5 × tan स्क्वायर थीटा बटे 2 ये हो जाएगा, फिर ये इसके साथ गुना हुआ 4 × 2 प्लस यहाँ पे लिखा हुआ था प्लस लिखा 4 × 2 तो 8 हो गया tan θ/2, और नीचे ये 1 प्लस tan स्क्वायर θ/2 ये ऊपर चल गया। स्टूडेंट्स ये ऊपर नीचे कैसे है तो आप लोग को बता देते हैं, एक फॉर्मूला आता है एक मतलब पहला गुना चौथा बटे दूसरा गुना तीसरा, ठीक है, इसके नीचे कुछ नहीं तो एक है, तो पहला कौन हो गया आपका dx, चौथा हो गया ये, तो ये दोनों गुना हो गया, और एक गुना ये तो ये हो गया, समझ में आया। अब वैसे भी ये सब बात आप लोग जानते होंगे, 6-7 का ही बात है। उसके बाद स्टूडेंट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बटे 2 मिलकर के आपका sec स्क्वायर थीटा बटे 2 होता है, और नीचे 5 + 5 tan स्क्वायर थीटा बाय 2 प्लस 8 tan θ/2 लिखा हुआ था, इसको लिख दिए, ठीक है स्टूडेंट। पहले बड़ा वाला टर्म को लिखे फिर इसको, ठीक है। अब यहाँ से स्टूडेंट्स क्या हो गया, हम लोग ax² + bx + c का जब फॉर्म आता था तो हम लोग यहाँ से परफेक्ट स्क्वायर बनाते थे, और परफेक्ट स्क्वायर बनाने का तरीका क्या होता है, जो आपका एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई में उसको आपको कॉमन कर लेना है, ठीक है। वही के यहाँ से हम लोग 5 को कॉमन कर लिए तो tan स्क्वायर θ/2 बचा प्लस 8/5, फिर tan θ/2 + 1, ठीक है, क्योंकि यहाँ से हम लोग क्या किए तो 5 को कॉमन कर लिए, यहाँ पे देखिए 5 है ना, 5 को कॉमन किए तो ये वहां पे 1 बचा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए sec θ/2 का और यहाँ पे tan θ/2 के बीच में कुछ रिलेशन है, क्या रिलेशन है तो ये tan θ/2 का क्या होता है डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर θ/2 होता है। यहाँ पे स्टूडेंट्स इसका हम लोग डिफरेंशिएशन कर लिए, dx का वैल्यू फाइंड कर लिए 2 dt बटे sec स्क्वायर θ/2 आया। जैसे ही आप डेफिनेट इंटीग्रेशन में बार बार ये बात को रिपीट कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं ना जो कि लिमिट ही चेंज करना भूल जाते हैं और बना करके खुश रहते हैं, एग्जाम हॉल में उसका आंसर ही नहीं आता है, किसी स्टूडेंट्स का पसीना छूटने लगता है ठंडों में भी कि क्या हुआ ये। स्टूडेंट्स हमेशा याद रखना आप लोग को कि जब भी कभी हम लोग डेफिनेट इंटीग्रेशन में कोई चीज लेट करेंगे तो पक्का आपको वहां से आपका ये वैल्यू चेंज होगा, ठीक है, लिमिट आपका उस वक्त चेंज हो जाता है। चेंज करने का क्या तरीका वो भी बता देते हैं। आपका टर्म पहले x में था, x लिखिए, आ चुका, आप लेट किस में किए t में, तो t में, ठीक है, यहाँ पे नीचे t लिख देना। tan x के जगह पे आप एक बार ये वाला लिमिट रख दीजिएगा तो tan 0 का वैल्यू 0 होता है, फिर π/2 रख दीजिएगा, और π/2 नीचे ऑलरेडी 2 था, मिलकर के π/4 होता है, tan π/4 का वैल्यू 1 हो गया, इसलिए π/2 रखने पर हमको 1 मिला, यहाँ पे लिख दिया। नया लिमिट आपका बना 0 से 1, ठीक है, ये 1/5 हम लोग कॉमन किए थे उसको लिख दिए, और स्टूडेंट्स यहाँ पे ये 2 था कांस्टेंट, इसको भी बाहर कर दिया, 2 × 1/5 हो गया, 0 से 1 dt बटे t² + 8/5t। और स्टूडेंट्स यहाँ से आपको पता है
कि ये t का जो मल्टीप्लाई है उसका आधा करेंगे, यानी कि 8/5 का आधा क्या हो जाएगा 4/5 का स्क्वायर। एक बार प्लस कर दिए, एक बार माइनस कर दिए, और ये +1 एज इट इज जो लिखा हुआ था इसको यहाँ पे लिख दिए। ठीक है, इतना को हम लोग स्टूडेंट्स क्या लिख सकते हैं, t + 4/5 का होल स्क्वायर कर दिए, फिर प्लस यहाँ पे अब इसको सॉल्यूशन कीजिए तो 3/5 का होल स्क्वायर होगा, वो भी कर दिए। अब dx बटे x स्क्वायर + a स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, तो यहाँ पे 2 था पहले से, 1/5 था पहले से, लिख दिए। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ से हम लोग का फॉर्मूला आ गया 1/a, a की जगह क्या 3/5 है, 1/a है, इसका उल्टा हो जाता है यानी कि 5/3 हो जाएगा। tan इनवर्स x/a, इसको आप सॉल्व कीजिए ना, 5t + 4 होगा, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा 5t + 4/5 होगा, फिर 3/5, ये दोनों टर्म कटा, यानी कि 5t + 4/3 बच गया। ठीक है, एक बार अपर लिमिट रखेंगे तो 9/3 होगा, एक बार लोअर लिमिट रखिएगा तो 10 tan इनवर्स 4/3 होगा। स्टूडेंट्स tan इनवर्स 9/3 का मतलब हो गया 3 - 10 4/3। ठीक है, और यहाँ से आपका ये 5 कट गया तो सिर्फ यहाँ पे आपका क्या बचा 2/3। स्टूडेंट tan इनवर्स a - tan इनवर्स b का फॉर्मूला होता है क्या, तो tan इनवर्स a - b, a का वैल्यू क्या 3 है, माइनस b का वैल्यू क्या 4/3 है, लिख दिए यहाँ पे, और बटे 1 + a × b। ठीक है, a आपका 3 था, b आपका 4/3 था, लिख दिए। स्टूडेंट्स ये टर्म कट गया, 3 × 3 की जगह 9 - 4 तो आपका 5/3 होगा, और नीचे भी आपका क्या बचा, तो 1, ये कटा 1 + 4 बचा कि नहीं, 4 + 1 मिलकर के 5, तो 5 और 5 आपका क्या हो गया, कट गया, सिर्फ यहाँ पे क्या आपके पास क्या बचा, यहाँ पे 1 बचा, यहाँ पे 3 बचा, तो यानी कि I = 2/3 tan इनवर्स 1/3, और यही हो गया आपका फाइनल आंसर। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं। स्टूडेंट्स सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, ये यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तब जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये चैनल मेरे लिए नहीं आप लोगों के लिए बना है। ठीक है, आपका भविष्य को सुधारने के लिए चैनल बनाया गया है, इसलिए इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने हर एक फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, मन में कभी ये बात नहीं सोचिएगा कि ये चीज हम सीख रहे हैं तो हम अपने दोस्तों को नहीं बताएंगे, हर एक को बताइए, अपना जितना भी फ्रेंड्स है, रिलेशन में जो भी आपका रिलेटिव्स पढ़ रहा है 12th में, सबको शेयर कर दीजिए ताकि सबको फायदा हो। तो आज इतना ही रखते हैं स्टूडेंट्स, मेरे साथ इतना देर तक बने रहने के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।